हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट सेकंड को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। सो अब हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ कितने फॉर्म में और पाई जाती है उसे उसके एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो अब हमारा आता है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म। एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी होती है किसी भी केमिकल एलिमेंट की कि वो दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। लाइक कार्बन के भी 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। अब हम तीनों के बारे में अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट आता है डायमंड। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये सब नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बट ये गुड कंडक्टर होता है हीट का। ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट गुड कंडक्टर होता है हीट का। इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसके हम आर पार दिख सकते हैं। डायमंड आपने देखा होगा, इसके हम आर पार देख सकते हैं, बट ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और गुड कंडक्टर है हीट का। देन आता है ग्रेफाइट। इट इज़ सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होता है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होता है हीट का भी इलेक्ट्रिसिटी का। जब भी अगर आप कोई सर्किट बनाते हैं तो उसमें हम पेंसिल का भी यूज़ करते हैं। दोनों तरफ से अगर हम उसके एंड को शार्प कर दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। इट इज़ ओपेक। इसके हम आर पार नहीं दे सकते। देन अब आता है फ्लोरेंस। Fluorines is an allotrope of carbon wherein the molecule consists of carbon atoms that are connected by single and double bond. Fluorines एक कार्बन का एलोट्रॉप है। ऐसा होता है, ये जो इमेज है फ्लोरेंस की है, ये एलोट्रॉप होता है कार्बन का जिसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो डबल और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से ये कार्बन कनेक्टेड होते हैं। द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई वाज C60 विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। पहला जो फ्लोरेंस आइडेंटिफाई किया गया था वो C60 था। उसमें 60 कार्बन के एटम्स थे और ये इसकी शेप थी एक फुटबॉल जैसी। देन अब आता है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम। अब कार्बन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती है। तो 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एटम एनेबल कार्बन टू फॉर्म एनोरोमसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये 2 प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जो हम पढ़ेंगे, जो कार्बन को बनाती है कि वो बहुत से ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है। फर्स्ट आती है कैटिनेशन। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन। जैसे कार्बन है, अब हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। तो हम इसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं। देन इधर भी एक कार्बन है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कार्बनों के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कैटिनेशन। देन हम आते हैं टेट्रा वैलेंसी। अब हमें पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट। अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसके कारण वो और अदर एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। लाइक ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया। तो ये इनके साथ भी क्या बना सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। लाइक हमने जब CO2 का देखा था स्ट्रक्चर, CO2 का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। तो हमने कार्बन को सेंटर में रखा था, इसके चारों तरफ हमने इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी शो करी थी 4 होती है इसकी। तो 1 2 3 4, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये दिखा रहा है कि कैसे कार्बन अपने अदर एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। लाइक इसने ऑक्सीजन के साथ बनाया।
तो ऐसे CO2 का बन गया। तो ये और जैसे नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम एनेबल न्यूक्लियर टू होस्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, दस कार्बन कंपाउंड आर स्टेबल इन नेचर। कार्बन के छोटे होने से जो न्यूक्लियस होता है वो शेयर पे इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है, क्योंकि अगर कार्बन का एटम बड़ा होगा तो वो जो न्यूक्लियस होगा वो शेयर पे इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर करा हुआ है उसे इलेक्ट्रॉन को, वो उसे स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो फिर बहुत दूर हो जाएगा उससे। इसके छोटे होने के साइज़ की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो स्ट्रांगली शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को वो कर सकता है, स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है, और इसी की वजह से ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है। अब आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अब जो हाइड्रोकार्बन है वो दो टाइप के होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन हो। यानी हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हैव ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम रेफर्ड एज एल्केन आर लेस रिएक्टिव। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, लाइक एल्केन। अभी हम आगे पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस क्या होते हैं, तो अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ। एल्केन का लाइक CH4, मीथेन एक एल्केन है। तो इसमें जब हम कार्बन के और हाइड्रोजन के हम बॉन्ड शो कर रहे हैं तो उसमें सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देन नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड, हैव ओनली डबल एंड और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होता, इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन एटम कार्बन, रेफर्ड एज एल्कीन्स एंड एल्काइंस। सैचुरेटेड में एल्केन्स थे एंड अनसैचुरेटेड में एल्काइंस है, एल्काइंस एंड एल्कीन्स। एल्काइंस में होता है ट्रिपल बॉन्ड और एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट, होप आपको पार्ट सेकंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।